हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम मात्र 3 पॉइंटों में 12th क्लास की पूरी 3D को कंप्लीट करा देंगे। और बच्चों ये गारंटी है मेरी कि बोर्ड एग्जाम में सेक्शन डी में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। और बच्चों जब गारंटी ले ही ली है तो वीडियो को इतना शेयर कर दो, आग लगा दो बच्चों, आग की तरह फैला दो इसे। और बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। तो बच्चों 3D ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम 3 पॉइंटों में कंप्लीट करा देंगे। पहला पॉइंट है बच्चों टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जिनमें लाइन का इक्वेशन पूछता है, और एक वो होते हैं जिनमें लाइन पर कोई पॉइंट पूछ लेता है हमसे, या फिर तीसरे टाइप का होता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें मात्र 2 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। एक तो वो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, और एक बच्चों वो वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं बेबी वेक्टर। तो हमें क्या क्या चाहिए लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए? एक तो पॉइंट चाहिए और एक बेबी वेक्टर चाहिए। लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट एंड वेक्टर बी इज द बेबी वेक्टर। अब क्वेश्चन में वो बेबी वेक्टर नहीं बोलेगा, ये नाम तो हमने अपने आप ही रखा हुआ है। वो तो ऐसा वेक्टर बोलेगा जो लाइन के कैसा हो, पैरेलल हो। इस फॉर्मूले में बच्चों केवल 2 ही चीज़ों की वैल्यू हमें पुट करनी होती हैं, एक तो वेक्टर ए की और एक वेक्टर बी की। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया इन वेक्टर फॉर्म। और कार्टीसियन फॉर्म में बच्चों लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। ये पॉइंट में से x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो बेबी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये हो गए a b और c, यहाँ पुट कर देंगे। अब बच्चों क्वेश्चन में वो क्या करेगा, पॉइंट दे देगा लेकिन बेबी वेक्टर नहीं देगा। तो अब हमें दिमाग लगा के बेबी वेक्टर हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं क्या क्या दे सकते हैं वो। केस फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अदर लाइन दिस वन। तो बच्चों इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, और ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो पॉइंट की, पॉइंट दे रखा है, और एक बेबी वेक्टर की ज़रूरत होती है। बट ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। तो इस लाइन का जो बेबी वेक्टर होगा वही बेबी वेक्टर इस लाइन का हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा वो इसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो पॉइंट हमें उसने दे रखा था, बेबी वेक्टर हम ऊपर वाली लाइन से निकाल लेंगे। तो दोनों चीज़ हमें मिल गई बच्चों। अब हम इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। ये 2024 में कंसेप्ट का क्वेश्चन आ रखा है एमसीक्यूज में। तो चलिए पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। द कार्टीसियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टीसियन इक्वेशन पूछ रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 3, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस वन। एक लाइन है बच्चों जो पास हो रही है 1, माइनस 3, 2 से, और एक दूसरी लाइन के ये पैरेलल है। दूसरी लाइन का इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 के कैप। तो पहले तो बच्चों इस लाइन के इक्वेशन को ठीक करना होगा। वेक्टर आर इक्वल्स टू आई का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 आई कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा के कैप माइनस के कैप। वेक्टर आर इक्वल्स टू, अब बिना लैम्डा वालों को पास पास लिख लेंगे, 2 आई कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा, अब लैम्डा कॉमन ले लेंगे लैम्डा वालों में से, तो आई प्लस जे प्लस 2k। तो ये इक्वेशन बन गया बच्चों आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये जो वेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं बेबी वेक्टर।
तो इस लाइन का बेबी वेक्टर हमें मिल गया बच्चों। बेबी वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब जो बेबी वेक्टर इस लाइन का है वही बेबी वेक्टर इस लाइन का हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है वो हमसे कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। इस पॉइंट को बोलेंगे बच्चों x1 y1 z1, और जो बेबी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ए बी और सी। तो x1 की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू है -3 और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, b की वैल्यू है 1, z1 की वैल्यू है बच्चों 2 और c की वैल्यू भी 2 है। तो ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहला केस समझ में आ गया होगा बच्चों आपके। अब केस सेकंड समझ लेंगे। इसमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड दिस। एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और दो लाइंस के ये परपेंडिकुलर है। अब बच्चों इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो दिमाग में एक बात फिट कर लो, अगर हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो बच्चों तो हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू होनी चाहिए। एक तो पॉइंट होना चाहिए जो कि दे रखा है, और एक इस लाइन का बेबी वेक्टर होना चाहिए जो नहीं दिया। तो बच्चों इस लाइन का इक्वेशन दिया है और इसका इक्वेशन दिया है, तो इस लाइन के इक्वेशन से इसका बेबी वेक्टर निकाल लेंगे b1 और इसके इक्वेशन से इसका बेबी वेक्टर निकाल लेंगे b2, और जब b1 और b2 दोनों का क्रॉस करेंगे बच्चों तो इस लाइन का बेबी वेक्टर आ जाएगा। तो अगर कोई लाइन दो लाइनों के परपेंडिकुलर हो और उसका बेबी वेक्टर निकालना है तो दोनों लाइनों के बेबी वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो वेक्टर b बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस कंसेप्ट का। ये बोर्ड एग्जाम का 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। वेक्टर b1 हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर b2 हो गया बच्चों -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब बेबी वेक्टर निकालना है लाइन का, तो इन दोनों का क्रॉस कर देंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, और क्रॉस किया जाता है बच्चों डिटर्मिनेंट बना करके। i j k वेक्टर b1 के drs क्या क्या हैं, 1 dr कहते हैं बच्चों i j k के कोएफिशिएंटों को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज drs 1, 2, 3, और b2 वेक्टर के drs हैं -3, 2, 5। अब बच्चों इसको एक्सपेंड कर लेंगे r1 के अलोंग। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 बच्चों ये पॉइंट हो गया, और a b c ये हो गए जो बेबी वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो x1 की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -14, z1 की वैल्यू है बच्चों 3 और c की वैल्यू है 8। अब नीचे जो drs लिखे हुए हैं ये बेबी वेक्टर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए आंसर में। अगर इन सब में किसी नंबर का डिवाइड हो सकता है तो इनको सिंपलेस्ट कर दो डिवाइड करके। तो इन सब में बच्चों 2 का डिवाइड हो रहा है, इन सब में 2 का डिवाइड कर देंगे। x माइनस 2 अपॉन 2 बराबर y माइनस 1 अपॉन -7 बराबर z माइनस 3 अपॉन 4। आंसर। केस नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइन्स एंड परपेंडिकुलर टू दीज गिवन लाइन्स। ये जो लाइन है बच्चों ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इन्हीं दोनों के परपेंडिकुलर भी है। तो बच्चों इसका इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होंगी, एक तो पॉइंट और एक बेबी वेक्टर। अब पॉइंट भी नहीं दिया, बेबी वेक्टर भी नहीं दिया, बट बेबी वेक्टर का कंसेप्ट तो अभी सेकंड केस में हमने सीख लिया है
कि कोई भी लाइन अगर दो लाइनों के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बेबी वेक्टरों का क्रॉस कर दो तो इस वाली का बेबी वेक्टर आ जाता है। अब बच्चों दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि लाइन हमारी इसी से पास हो रही है। तो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आ रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू दीज गिवन लाइन्स। तो ये दो लाइन हो गई, लाइन 1 और लाइन 2। इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया P, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें। तो सबसे पहले लाइन 1 का इक्वेशन लिख लेंगे और उसको मान लेंगे बच्चों लैम्डा, और इससे x की वैल्यू आ गई लैम्डा, y की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 1, 2 का इंटू हो जाएगा लैम्डा में, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। z की वैल्यू हो गई बच्चों 3 लैम्डा प्लस 2। इस तरह से हम लाइन पर कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, जनरल पॉइंट। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2। अब यही कोऑर्डिनेट हम दूसरी वाली लाइन से निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन 2, दूसरी लाइन का इक्वेशन है बच्चों x माइनस 1 अपॉन 0 बराबर y अपॉन माइनस 3 बराबर z माइनस 7 अपॉन 2। इसको बच्चों म्यू के इक्वल मान लेंगे। तो x की वैल्यू हो गई 0 इंटू म्यू, तो 0 हो गया, 1 प्लस का हो जाएगा उधर जाके, और y की वैल्यू हो गई बच्चों माइनस 3 म्यू, और z की वैल्यू हो गई 2 म्यू प्लस 7। तो फिर से कोऑर्डिनेट आ गए ये P पॉइंट के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 1 कॉमा माइनस 3 म्यू कॉमा 2 म्यू प्लस 7। अब बच्चों दोनों ही पॉइंट सेम पॉइंट हैं, कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों लाइन इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो आप देख सकते हो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। लैम्डा 1 के इक्वल हो गया, लैम्डा इक्वल टू 1। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1 पुट करना है बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 1 3 5। तो पॉइंट आ गया 1 3 5। अब बेबी वेक्टर और निकालना है बच्चों लाइन का, तो इन दोनों लाइनों के बेबी वेक्टरों का क्रॉस कर देंगे तो उस लाइन का बेबी वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन का। फ्रॉम लाइन 1 वेक्टर B1। अब बेबी वेक्टर बच्चों कार्टीसियन फॉर्म में से नीचे वालों में आई जे के लगा के आता है, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फ्रॉम लाइन 2 वेक्टर B2 बराबर 0 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, 0 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब बच्चों इन दोनों का क्रॉस कर देंगे तो रिक्वायर्ड लाइन का बेबी वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो वेक्टर B बराबर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, और क्रॉस किया जाता है बच्चों डिटर्मिनेंट बना करके आई जे के, और B1 वेक्टर के डी आर्स क्या क्या हैं 1 2 3, 1 2 3। B2 के डी आर्स 0 माइनस 3 2, 0 माइनस 3 2। अब इसे एक्सपेंड कर लेंगे R1 के अलोंग, तो अब पॉइंट भी है हमारे पास, बेबी भी वेक्टर भी है। देखो भाई जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो जिस पॉइंट से पास हो रही थी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए थे 1 3 5,
1 3 5 और इसी लाइन का बेबी वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया बच्चों। वेक्टर बी आ गया है 13i कैप -2j कैप -3k कैप। अब हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, फॉर्मूला होता है बच्चों x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 ये पॉइंट हो गया और a b c हो गए बच्चों बेबी वेक्टर के drs। तो x माइनस x1 की वैल्यू है 1 अपॉन a और a की वैल्यू है बच्चों 13। यहां से देख लो, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। y माइनस y1 है बच्चों 3 और b की वैल्यू है -2। z माइनस z1 की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है बच्चों -3। आंसर। केस नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a एंड b। जब लाइन दो पॉइंटों से पास हो रही हो तो वेक्टर फॉर्म में उसका इक्वेशन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है, पहले पॉइंट को वेक्टर a मान लो, दूसरे को वेक्टर b मान लो। वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। कार्टीसियन फॉर्म में फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस कंसेप्ट का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बच्चों लाइन दो पॉइंटों से पास हो रही है a और b। एक पॉइंट हो गया -1 2 का 4, दूसरा पॉइंट है 7, -1, 3। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है बच्चों। तो एक पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 z1 और दूसरे को मान लेंगे x2 y2 z2। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला होता है x माइनस x1 2 पॉइंट फार्मूला अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। x1 की वैल्यू है -1 और यहाँ भी माइनस है फॉर्मूले में तो +1 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1। 7 में से माइनस करोगे इसको तो ये प्लस का हो जाएगा, 7 और 1 हो गया 8। y1 की वैल्यू है बच्चों 2, y2 माइनस y1 -1 -2 -3। z माइनस z1 की वैल्यू है बच्चों 4 अपॉन z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस 4 -1। आंसर। और अगर बच्चों वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन पूछा हो तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में होता है फॉर्मूला वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। इस पॉइंट को हम बोलेंगे वेक्टर a और दूसरे पॉइंट को बोल देंगे वेक्टर b। वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a। तो वेक्टर a कितना हो गया बच्चों -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा b माइनस a। अब b में से a को माइनस कर देंगे और ijk लगा देंगे। 7 माइनस -1 तो 8 हो जाएगा, 8i कैप -1 -2 -3j कैप और 3 -4 यानी -1k कैप। आंसर। तो बच्चों पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन यही 4 तरह के हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर टू फाइंड जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन। भाई देखो लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अगर इनमें से किसी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो लाइन के इक्वेशन को बच्चों लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं और x y z की वैल्यू निकाल देते हैं। इसी को बोलते हैं जनरल पॉइंट। तो इसका भी बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है जनरल पॉइंट का। ये देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन दिस वन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ √11 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इस लाइन पर लाखों करोड़ों इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे, उन सभी में से उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है जो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर हो, √11 यूनिट्स। सपोज कर लो ओरिजिन यहाँ पर है 0 0 0, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है √11। ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो लाइन पर जनरल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। लाइन का इक्वेशन है बच्चों x/1 बराबर y-1/2 बराबर z+1/2। इसको मान लेंगे बच्चों लैम्डा। तो x की वैल्यू आ गई 1 लैम्डा, y की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा + 1 और z की वैल्यू हो गई बच्चों 2 लैम्डा -1। तो ये एक जनरल पॉइंट आ गया, यानी ये P पॉइंट आ गया, यूँ मान लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लैम्डा, 2 लैम्डा +1, 2 लैम्डा -1। अब बच्चों लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई क्लू दिया होता है। तो यहाँ पर क्लू ये है कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है √11। अब बच्चों हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके √11 के इक्वल रख देंगे उसको, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP बराबर √11, स्क्वायर कर लो इसका, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 11। अब बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। अब रूट नहीं लगाएंगे वो डिस्टेंस फार्मूला में, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, यानी लैम्डा -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा +1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 -0 का होल स्क्वायर बराबर 11। अब इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी। लैम्डा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, ये तो 0 है खैर ये वाला, तो 2 लैम्डा +1 का होल स्क्वायर यानी 4 लैम्डा स्क्वायर + 1 + 4 लैम्डा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ऐसे यहाँ हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर + 1 - 4 लैम्डा बराबर 11। 4 लैम्डा से 4 लैम्डा चटक गया, 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 9 लैम्डा स्क्वायर। और ये 1 और 1 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 11 में से, तो वहाँ भी 9 बचेगा। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 1। तो स्क्वायर हटा के जब रूट लगाओगे तो आगे लगेगा प्लस और माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1। अब इस लैम्डा की वैल्यू को बच्चों यहाँ पुट कर देंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा जिसको वो हमसे पूछ रहा था। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट आर, 2 पॉइंट आए हैं ना, एक बार 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करोगे तो 1 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1 1 3 1 एंड -1 पुट करेंगे बच्चों तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ -1 पुट करोगे तो ये भी -1 आ जाएगा, यहाँ -1 पुट करोगे तो -3 आ जाएगा। -1 -3 आंसर। तो जनरल पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए गारंटी ली है मैंने। इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ा डिजिट वगैरह चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कंसेप्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, -8 टू द लाइन 4 - x/2 बराबर y/6 बराबर 1 - z/3। ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सबसे पहले बच्चों डायग्राम बनाएंगे। ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन है, नाम दे दिया हमने AB। अब यहाँ एक पॉइंट है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, -8।
अब इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इस परपेंडिकुलर का बच्चों जो फुट है, इस फुट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो जब इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस तो आ ही जाएगी। तो बच्चों ये भी जनरल पॉइंट वाला कंसेप्ट हो गया। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है ए बी का, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी 4 माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर वाई अपॉन 6 बराबर 1 माइनस जेड अपॉन 3। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, लाइन का जो इक्वेशन इसने दिया है वो ठीक नहीं है, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में आपने देखा था x पहले होता है 4 बाद में होता है, z पहले होगा 1 बाद में होगा। तो इनको पहले ठीक करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे और माइनस जो कॉमन हम लेंगे उसको नीचे खिसका देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 4 अपॉन माइनस 2, ये तो ठीक है, y अपॉन 6 और इसमें बच्चों माइनस कॉमन लेके नीचे खिसका दो तो ये हो गया z माइनस 1 अपॉन माइनस 3। तो सबसे पहले हमें लाइन के इक्वेशन को ठीक कर लेना होगा। इसके बाद बच्चों इस लाइन के इक्वेशन में से हम बेबी वेक्टर निकाल लेंगे। तो बेबी वेक्टर हो गया इसका माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। अब बच्चों हमें क्यू पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन ए बी पे लाई कर रहा है। तो फिर इसके लिए क्या बताया था, ए बी जो भी लाइन का इक्वेशन है उसको क्या मान लेंगे हम, लैम्डा। लाइन के इक्वेशन को लैम्डा मान के जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 2 लैम्डा और ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, या ऐसे लिख लो 4 माइनस 2 लैम्डा। y की वैल्यू आ गई बच्चों 6 लैम्डा और z की वैल्यू आ गई माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस का और 3 लैम्डा माइनस का। तो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू 4 माइनस 2 लैम्डा 6 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा। अब बच्चों लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई क्लू होता है। अब इसमें कौन सा क्लू है जिससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, तो आप देखें जरा डायग्राम की तरफ। इसमें बच्चों ये जो वेक्टर पी क्यू है और जो बेबी वेक्टर है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये इसमें क्लू हो गया लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर पी क्यू निकाल लेंगे पहले तो, ओ क्यू माइनस ओ पी करके, और बेबी वेक्टर के संग डॉट करके 0 कर देंगे उसे। वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू कैसे निकलेगा बच्चों, हेड माइनस टेल, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब बच्चों क्यू पॉइंट तो हमने अभी निकाला है और पी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से इसको माइनस करना है और आई जे के लगा देना है। 4 माइनस 2 लैम्डा में से 2 माइनस करना है। एक स्टेप में लिख ही दे रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस माइनस करने में बहुत गलती करते हैं। 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 आई कैप प्लस 6 लैम्डा में से ये 3 माइनस करना है, 6 लैम्डा माइनस 3 जे कैप, 1 माइनस 3 लैम्डा में से माइनस 8 को माइनस करना है बच्चों। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 के कैप। तो पी क्यू वेक्टर आ गया बच्चों 2 माइनस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 जे कैप प्लस 9 माइनस 3 लैम्डा के कैप। अब बच्चों वेक्टर पी क्यू और जो बेबी वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सिंस वेक्टर पी क्यू
इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर बी बराबर 0। वेक्टर पी क्यू और बी का डॉट कर लेंगे बच्चों। देखिए पी क्यू में यहां आ रहा है 2 माइनस 2 लैम्डा, डॉट कैसे करते हैं, आई वाले का आई वाले में, जे वाले का जे वाले में, के वाले का के वाले में, और आई जे के लिखते नहीं है बगल में। फिर यहाँ पे आई वाला है 2 माइनस 2 लैम्डा और उधर आई वाला है बच्चों -2, तो -2 का इंटू इधर कर देंगे, प्लस जे वाला है 6 लैम्डा -3 और उधर है बच्चों जे वाला 6 का इंटू इसमें कर देंगे, प्लस के वाला है 9 माइनस 3 लैम्डा और उसमें बच्चों के वाला है -3 का इंटू इसमें कर देंगे इक्वल्स टू 0। केयरफुली करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसका इंटू करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 4 लैम्डा, 6 का इंटू कर देंगे 36 लैम्डा -18 -3 का इंटू करेंगे तो -27 और प्लस का 9 लैम्डा बराबर 0। 9 लैम्डा ये 36 लैम्डा और 4 लैम्डा हो गया 40, 40 और 9 हो गया बच्चों 49, 49 लैम्डा -27 -18 और -4 22 27, ये भी बच्चों 49 हो गया, माइनस का 49 बराबर 0। तो 49 लैम्डा बराबर 49, लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, बच्चों 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। अब 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 2, ये 6 हो जाएगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 2, 6, -2 2, 6, -2, ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया ये बच्चों। तो एक आंसर हमें यहाँ मिल गया इसका। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस वन फ्रॉम द गिवन लाइन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। यहाँ पे बच्चों मैं डायग्राम दोबारा बना दे रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। एक पॉइंट है हमारे पास P और एक पॉइंट आ गया है Q। P पॉइंट था 2, 3, -8 और Q पॉइंट है बच्चों 2, 6 और -2। अब इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। PQ बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 3 हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर -2 -8, 2 बार माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा, -2 + 8 यानी 6 और 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36। तो ये हो गया √45 और √45 को हम लिख सकते हैं 3√5, 9 का √3 हो गया 3√5 यूनिट्स। आंसर 98% चांस इस क्वेश्चन के आने के हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन। द इमेज ऑफ ए पॉइंट P x y z with respect to the line this one is P dash 1, 0, 7. Find the coordinates of point P. तो इमेज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देख लेते हैं। पहले तो बच्चों डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइन AB है जिसमें P पॉइंट की इमेज बन रही है P डैश। अब जितना बच्चों ये प्लेन मिरर के ऊपर होगा उतने ही नीचे इसकी इमेज बनेगी, यानी हम बोल सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश एंड Q इज ऑल्सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P। पिछले क्वेश्चन में जो हमने फाइंड किया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले बच्चों हम Q फाइंड करेंगे और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद इमेज फाइंड हो जाएगी। या तो क्वेश्चन में P गिवन होगा, P डैश पूछेगा,
या पी डैश गिवन होगा, पी पूछेगा। तो दोनों को करने का सेम मेथड है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, एक्स अपॉन 1 बराबर वाई माइनस 1 अपॉन 2 बराबर जेड माइनस 2 अपॉन 3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है बच्चों, तो इसको मान लेंगे हम लैम्डा। तो x की वैल्यू आ गई 1 लैम्डा, y की वैल्यू हो गई 2 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू हो गई 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्वेश्चन में कुछ क्लू होता है, तो यहाँ पर वही समझाया था पिछले क्वेश्चन में। क्लू क्या होता है कि इस लाइन का बेबी वेक्टर और वेक्टर पी क्यू दोनों का डॉट कर दो 0। तो बच्चों बेबी वेक्टर लाइन के इक्वेशन में से नीचे से फाइंड हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लेकिन बेबी वेक्टर निकालने से पहले ये ध्यान रखना है, लाइन का इक्वेशन बच्चों ठीक होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो ठीक कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब फाइंड करेंगे वेक्टर पी क्यू, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब बच्चों पी पॉइंट तो गिवन है नहीं यहाँ पर, तो हम पी क्यू वैक्टर क्यों फाइंड करें। फिर हम फाइंड कर लेंगे पी डैश क्यू, क्योंकि पी डैश क्यू और बेबी वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर हैं। तो पी डैश क्यू फाइंड कर लेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी डैश। ओ क्यू ये रहा, ओ पी ये रहा, ओ पी डैश। लैम्डा माइनस 1 आई कैप, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 जे कैप, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 7। तो कितना बचेगा बच्चों, 3 लैम्डा माइनस 5 के कैप। अब इस वेक्टर पी क्यू ये लिख देंगे कि जो पी डैश क्यू है वो परपेंडिकुलर है बेबी वेक्टर के, देयरफॉर वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब पी क्यू का और बी का बच्चों डॉट कर लेंगे। लैम्डा माइनस 1 में इंटू हो जाएगा 1 का, 2 का इंटू हो जाएगा इसमें, और 3 का इंटू हो जाएगा इसमें। आई वाले का आई वाले में, जे वाले का जे वाले में, के वाले का के वाले में। लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 15 बराबर 0। तो ये हो गया 9 और 1 10 और 4 14 लैम्डा और माइनस 14 बराबर 0। 14 लैम्डा बराबर 14, लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्यू पॉइंट हमें फाइंड हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 1 3 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना है इनको। 1 3 5। अब हमें फाइंड करना है पी पॉइंट। अब हमें पता है पी और पी डैश का मिड पॉइंट आ गया हमारे पास क्यू। तो अलग से एक डायग्राम बना लो, क्योंकि ऊपर तक दिख नहीं रहा है। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना लिया। एक पॉइंट है बच्चों पी और एक पॉइंट है पी डैश, और इनका मिड पॉइंट है क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ये फाइंड करने हैं। पी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, 7, और बच्चों मिड पॉइंट जो क्यू है उसके कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले हैं 1 3 5। अब यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी। मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए क्या होता है, ये वाले को मान लेते हैं x1 y1 z1, इसको मान लेते हैं x2 y2 z2, और इसको मान लेते हैं बच्चों x y z। सिंस Q is the मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है बच्चों x बराबर
x1 प्लस x2 अपॉन 2, x की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है x, x2 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 1, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, y की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू है y और y2 की वैल्यू है 0 अपॉन 2, 2 का इंटू हो जाएगा इधर 3 में, तो ये हो गया 6 बराबर y, z बराबर z1 प्लस z2 अपॉन 2, z की वैल्यू है बच्चों 5, z1 की वैल्यू है z और z2 की वैल्यू है बच्चों 7 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 5 जा 10 बराबर z प्लस 7 और 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई 3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों आ गए। हम ये बोल सकते हैं कि P डैश की इमेज है P और P की इमेज है P डैश, तो वो P डैश की इमेज पूछता तब भी ऐसे ही करते। तो हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1, 6, 3 आंसर। तो बच्चों 2 पॉइंट हमने समझ लिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन और दूसरा पॉइंट टू फाइंड जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन। अब लास्ट पॉइंट और रह गया है, उसे और समझ लेंगे तो 3D कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। लास्ट पॉइंट है टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पूछता है तो जो 2 लाइन वो देता है वो दोनों लाइन या तो स्क्यू होती हैं या फिर पैरेलल होती हैं। स्क्यू लाइंस का मतलब नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, तो या तो लाइंस स्क्यू होंगी या फिर पैरेलल होंगी। दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है करने का। अगर स्क्यू लाइंस हैं बच्चों तो लाइनों के इक्वेशन में से वेक्टर A1, वेक्टर A2, B1 और B2 इन चारों वेक्टरों को लिख लेंगे। उसके बाद हमें 3 चीज़ फाइंड करनी होंगी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। फिर फाइंड करेंगे बच्चों वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, और क्रॉस किया जाता है डिटर्मिनेंट बना करके i j k डॉट 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 डॉट। फिर बच्चों B1 क्रॉस B2 का मोड फाइंड करेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी बच्चे याद रखें इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का होल मॉड। होल मॉड इसलिए लगाते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, बाय द वे नेगेटिव आ गई तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलिए पहले स्क्यू लाइन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे पैरेलल लाइंस को बच्चों, और उसके बाद ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बिलो। L1 such that the line passing through point this one and parallel to this one। L2 है r वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2 म्यू प्लस 1 j कैप माइनस म्यू प्लस 2 k कैप। L1 जो लाइन है बच्चों वो एक पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट दे रखा है 2, -1, 1 और एक दूसरी लाइन के पैरेलल है बच्चों। जब ये दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दोनों का बेबी वेक्टर कैसा हो जाएगा, सेम। तो बच्चों बेबी वेक्टर हमें इस लाइन से मिल जाएगा, और बेबी वेक्टर कैसे आएगा, नीचे वालों में i j k लगा के। तो बेबी वेक्टर हो गया इसका i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। अब हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 वेक्टर r बराबर वेक्टर a कहते हैं बच्चों पॉइंट को, यानी 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा, और वेक्टर b है बच्चों i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। तो ये पहली लाइन का इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन ऑफ लाइन L2 दूसरी लाइन का इक्वेशन है बच्चों वेक्टर r बराबर i कैप प्लस
टू म्यू प्लस वन जे कैप माइनस म्यू प्लस टू के कैप। इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें म्यू और बिना म्यू वाले मिक्स हो रखे हैं, तो अलग अलग कर देंगे उनको। जे का अंदर इनटू कर देंगे, टू म्यू जे कैप प्लस जे कैप, के का अंदर इनटू कर देंगे और आगे लग रहा है माइनस, तो साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस म्यू के कैप माइनस टू के कैप। अब बिना म्यू वालों को बच्चों पास पास लिख लेंगे, आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, और म्यू वालों में से म्यू ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा टू जे कैप और यहाँ बचेगा माइनस के कैप। अब दोनों लाइनों के इक्वेशनों को गौर से देखो बच्चों, क्या दोनों के बेबी वेक्टर सेम हैं? देखिए, इसका बेबी वेक्टर है आई प्लस जे प्लस थ्री के और इसका बेबी वेक्टर है टू जे माइनस के, सेम नहीं है। तो यही पहचान है कि ये लाइन कैसी हैं, स्क्यू लाइन्स हैं। अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के बेबी वेक्टर बच्चों सेम होते हैं, और सेम नहीं होते तो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बेबी वेक्टर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, स्क्यू लाइन्स। तो स्क्यू लाइन वाला कंसेप्ट लगाएंगे अब हम। फ्रॉम लाइन L1 वेक्टर A1, वेक्टर A1 है लाइन L1 में, ये रहा टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर B1 ये रहा बच्चों लैम्डा की बगल में, आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। फ्रॉम लाइन L2 वेक्टर A2 ये रहा A2, आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, और वेक्टर B2 बच्चों ये रहा टू जे कैप माइनस के कैप। सबसे पहले हमें फाइंड करना है बच्चों A2 माइनस A1, और बहुत बच्चे गलती करते हैं इसको माइनस करने में। केयरफुली माइनस करना है A2 में से A1 को। 1 माइनस टू यानी माइनस आई कैप, जे और इसको माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो जे और जे हो गया टू जे, माइनस टू के में से 1 के माइनस करेंगे तो माइनस का 3 के। बिल्कुल अलर्ट हो जाना जब ये माइनस कर रहे हो, सबसे ज़्यादा गलती इसी स्टेप में करते हैं बच्चे A2 माइनस A1 करने में। अब फाइंड करेंगे बच्चों वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, और क्रॉस किया जाता है डिटर्मिनेंट बना करके आई जे के, और B1 वेक्टर के DRs हैं 1 1 3 1 1 3, और B2 वेक्टर के DRs हैं बच्चों 0 2 माइनस 1, क्योंकि आई वाला नहीं है इसमें तो 0 हो गया, 0 2 माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे R1 के अलोंग। अब फाइंड करेंगे बच्चों मोड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, अंडर रूट -7 का स्क्वायर हो गया 49, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया बच्चों रूट 54। 54 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 6, 9 का अंडर रूट हो गया 3, ये हो गया बच्चों 3 रूट 6। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे शॉर्टेड डिस्टेंस का। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2 का होल मॉड। इसमें वैल्यू पुट कर दो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की वैल्यू है बच्चों माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट B1 क्रॉस B2 है -7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और मॉड आया है बच्चों B1 क्रॉस B2 का 3 रूट 6। अब इनका डॉट कर लेंगे, आई वाले का आई वाले में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 7, जे वाले का जे वाले में, अच्छा होल मॉड और लगा दो, जे वाले का जे वाले में इंटू करेंगे तो 2,
के वाले का के वाले में करेंगे तो बच्चों -6/3√6, तो ये आ गया 7 और 2 9, 9 में से 6 गया तो 3। अब मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों 1/√6 यूनिट्स आंसर। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली स्क्यू लाइंस के बीच की। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे बच्चों पैरेलल लाइंस के बीच की। 2 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन एज A एंड B। A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू C एंड D इज दिस वन, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड AB एंड CD। पैरेललोग्राम की जो साइड होती हैं AB और CD, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों, और ये दोनों साइड कैसी होती हैं, पैरेलल। तो यानी पैरेलल लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। हैंस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो चलिए इसको समझ लेते हैं बच्चों। ये पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और CD लाइन का इक्वेशन दे रखा है। अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दोनों लाइनों के इक्वेशन होने चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ CD, ये गिवन है। AB का इक्वेशन बच्चों हम निकाल सकते हैं दो तरीके से, या तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लेंगे, या AB जो है वो CD के कैसी है, पैरेलल, तो दोनों का बेबी वेक्टर कैसा होगा, सेम। तो बेबी वेक्टर हमें यहाँ से मिल जाएगा और पॉइंट हमारे पास ये रहा x1 y1 z1। तो फॉर्मूला होता है इसका x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। x - x1 की वैल्यू -1 है, पुट कर दी इसमें। y1 की वैल्यू है 2, z1 की वैल्यू है 1। और ABC कहते हैं बच्चों डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बेबी वेक्टर। तो बेबी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 - 2 और 2, 1 - 2 और 2। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका कंसेप्ट बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। पहले देखिए, टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसके लिए क्या करते हैं, दोनों लाइनों के इक्वेशन में से A1 और A2 लिख लेते हैं और बेबी वेक्टर को लिख लेते हैं। अब बेबी वेक्टर तो दोनों का सेम होता है। इसके बाद बच्चों हम फाइंड करते हैं A2 - A1 और फिर फाइंड करते हैं वेक्टर B क्रॉस A2 - A1 और उसके बाद मॉड निकाल लेते हैं इसका और B का मॉड निकाल देंगे। और ये फॉर्मूला याद कर लेंगे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस A2 - A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया लाइन का इक्वेशन फ्रॉम लाइन CD में से बच्चों वेक्टर A1 लिख लिया हमने, और A1 और A2 वेक्टर ऊपर वालों से आते हैं साइन चेंज करके। तो A1 वेक्टर हो जाएगा 4i कैप -7j कैप प्लस 8k कैप, ये हो गया। A2 वेक्टर दूसरी लाइन में से आ जाएगा यहाँ से -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। और बेबी वेक्टर बच्चों नीचे वालों से आ जाएगा i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। अब हमने फाइंड किया A2 - A1, उसके बाद फाइंड किया बच्चों B क्रॉस A2 - A1 और क्रॉस करते हैं डिटर्मिनेंट बना करके। तो ये सॉल्व करके क्रॉस तो आप कर ही लोगे। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना एक एक स्टेप समझाऊंगा। तो अब बच्चों इसका मॉड हमने फाइंड किया, ये आ गया √26। फिर B का मॉड फाइंड किया तो ये आ गया 3, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें दोनों के मॉड हमने पुट कर दिए। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई, यूनिट्स लिख देंगे पीछे। अब वो कह रहा है अब इसका एरिया भी निकालिए भाई, अब इसका एरिया भी निकालिए। तो बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस तो हो जाएगा इसका AB, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे बेस को, और हाइट हो जाएगी इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस जो हमने निकाली है वो हाइट हो गई इसकी। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर बेस इंटू हाइट, और बेस है इसका AB और AB हमने फाइंड किया है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये 6 आ गया। 6 इंटू हाइट क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो अभी फाइंड की √26/3, तो आंसर आ गया 2√26 यूनिट स्क्वायर। ओके बच्चों, बंद करते हैं यहीं पर अपनी क्लास को, और आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हो गए हैं, इनमें से बोर्ड एग्जाम में जरूर आने हैं, ये मैं आपको गारंटी पहले ही दे चुका हूँ। ओके बच्चों, पैक अप।